Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a vertical column of length 50 cm at 50 degrees Celsius balances another column of length 60 cm having same liquid at 100 degrees Celsius. The coefficient of absolute expansion of the liquid is option 1 given as 0.005 per degree Celsius, option 2 0.0005 per degree Celsius, option 3 0.002 per degree Celsius, option 4 0.0002 per degree Celsius. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of expansion of liquid. Expansion of liquid. Basically expansion of liquid की जब हम बात करते हैं तो it is an volumetric expansion, right? तो volumetric expansion का coefficient हम denote करते हैं gamma से, and it is given by the expression v equals to v naught 1 plus gamma delta t. ठीक है, where v naught is the initial volume and v is the final volume at the temperature difference of delta t. ठीक है, हमें पता है एक्चुअली अगर हम कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हैं सो देर इज़ एन एपरेंट एक्सपेंशन बिकॉज कंटेनर खुद भी एक्सपैंड होता है. तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना होगा कि लिक्विड एब्सोल्युटली कितना एक्सपैंड हुआ है. तो एब्सोल्यूट एक्सपेंशन के केस में वी कंसिडर द कंटेनर हैज़ नॉट एक्सपैंड एट ऑल. ठीक है, तो वो एक एपरेंट केस आ जाता है, बट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर इज नॉट कंसिडर्ड और एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर टू बी नेग्लिजिबल. ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसको हम डेंसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं. सिंस वी नो डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो इट कैन बी डन एज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज दिस वैल्यू वी कैन राइट. अब उसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी रो नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ गैमा डेल्टा टी, क्योंकि इन्वर्स होगा ऊपर जाके. सो बाय बाइनोमियल वी कैन हैव दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे या तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या इसको सिंपली वी कैन राइट दिस वे. ठीक है, अब ये यूज़ करेंगे हम. हमें बोला गया एक कंटेनर है, लेट्स सपोज द कंटेनर, इसमें लिक्विड फिल्ड है एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें जो हाइट है कॉलम की वो है हमारे पास h1 लेट्स से 50 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सेम लिक्विड को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम कंटेनर में फिल कर दिया. तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी, द लिक्विड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द हाइट ऑफ कॉलम इज 60 सेंटीमीटर. तो अब हुआ ये, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे किया तो इसने अपने आप को सेम लेवल पे मेंटेन कर लिया. एंड एक्चुअली ये तभी पॉसिबल है जब ये कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ होगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम कंटेनर का एक्सपेंशन कंसिडर नहीं कर रहे. ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो वैल्यू आएगी इसकी वो हम मान रहे हैं कि इसने सेम लेवल पे इसको बैलेंस कर लिया. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर हेड, अब इन दोनों क्योंकि सेम लेवल पे है लिक्विड, तो वी कैन से प्रेशर हेड रो 1 जी एच वन विल बी इक्वल्स टू रो 2 जी एच टू. अब रो 1 रो 2 क्यों, बिकॉज हीट करने के बाद लिक्विड में कुछ ना कुछ डेंसिटी में चेंज आया होगा. तो यहाँ पे मान लेते हैं रो 1, यहाँ पे रो 2, एंड वी आर कंसिडरिंग दिस केस. तो यहाँ से जी एंड जी विल गेट कैंसल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो 1 बाय रो 2 विल बी इक्वल्स टू एच टू अपॉन एच वन. अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. रो 1 को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इनिशियली डेंसिटी मान लेते हैं रो नॉट है, जब हीट नहीं कर रहे थे हम इसे, 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. अब टेम्परेचर डिफरेंस जो है 50 डिग्री तक आया है बेसिकली, एट 50 डिग्री बोला गया, यानी कि चेंज इज गिवन एज 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड दिस इज इनवर्स डिवाइडेड बाय रो नॉट 1 प्लस गैमा 60, sorry not 60, 100, and that will be equals to h2 हमें 60 अपॉन 50. तो यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 100 गैमा अपॉन 1 प्लस 50 गैमा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6/5. और इसको सॉल्व करने पे वी हैव 5 प्लस 500 गैमा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 300 गैमा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 200 गैमा. तो कोएफिशिएंट ऑफ absolute expansion of liquid will comes out to be 0.005 per degree Celsius. So option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.